आप कभी ना कभी ये ज़रूर सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी है, ये भक्त है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि ज्ञानी और भक्त में फ़र्क क्या है? इन दोनों में बिल्कुल बारीक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि भक्त कहता है कि हर जगह तू ही तू है, यानी परमात्मा, और ज्ञानी कहता है कि नहीं, हर जगह मैं ही मैं हूँ, साक्षी यानी आत्मा। लेकिन दोनों की भाषा अलग है, शब्द अलग है, लिपि अलग है, लेकिन दोनों का कथन सेम है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि नदियों की धाराएँ कहीं से भी आए, लेकिन लास्ट में जाके समुद्र में ही मिलती है। भक्त कहता है कि मैं परमात्मा को ही सत्य मानता हूँ, और ज्ञानी कहता है कि नहीं, मैं सत्य की खोज करूँगा। लेकिन परमात्मा से बड़ा सत्य क्या हो सकता है? और यही दोनों में फ़र्क है कि दोनों की भाषा अलग है, शब्द अलग है, लिपि अलग है। बाकी दोनों में बुनियादी कोई भेद नहीं है। आप कभी ना कभी ये ज़रूर सुने होंगे कि जब भी किसी से ईश्वर की सत्ता के प्रमाण की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि वेदों में इसका प्रमाण मिलता है, कुरान में मिलता है, बाइबल में मिलता है। लेकिन अगर जब आप बाइबल की सत्ता के प्रमाण की बात करेंगे कि कुरान कहाँ से आया, बाइबल कहाँ से आया, वेद कहाँ से आया, तो कहते हैं कि इसे ईश्वर ने बनाया। अब अगर आप इन बातों पे थोड़ा गौर से ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक चक्रक दोष है। चक्रक दोष का मतलब ये होता है कि आप पहली बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी वाक्य दे रहे हैं, और दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए पहले वाक्य दे रहे हैं। अब इन बातों के अलावा आपके पास कोई लॉजिकल तर्क नहीं है जिससे देकर आप सही साबित हो सके, इसलिए आप एक ही बात को बार बार घुमा रहे हैं। एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आत्मा का, साक्षी का, परमात्मा का, तो क्या आपको ईश्वर मिल गया है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपका ईश्वर कहीं खो गया है? क्योंकि ईश्वर तो सबके अंदर है, खोजने की कहीं जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि एक बार एक मूर्तिकार जंगल में मूर्ति बना रहा था, तो किसी ने सुना था कि मूर्ति कैसे बनती है, तो उसके मन में इच्छा हुई कि चल के मैं भी देखूं कि मूर्ति बनती कैसी है। तो तुरंत जंगल पहुंचा और जाके देखा तो बहुत अचंभित हुआ, देख के हैरान रह गया कि यहाँ पे तो मूर्ति बनी नहीं रही, सिर्फ पत्थर को तोड़ा जा रहा। तो मूर्तिकार से पूछा कि क्या कर रहे, तुम आए थे मूर्ति बनाने और ये क्या करने लगे, पत्थर तोड़े जा रहे हो सिर्फ? उसने कहा कि मूर्ति बनानी है। कौन कहा कि मूर्ति बनाई जाती है? मूर्ति तो इस पत्थर में छिपी हुई है, बस मैं एक्स्ट्रा पत्थर को हटाकर उस मूर्ति को बाहर निकालना चाहता हूँ, डिस्कवर करना चाहता हूँ। मूर्ति बनाई नहीं जाती। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमात्मा को खोजी नहीं जाती। परमात्मा तो हमारे भीतर है, बस आपको देखने की जरूरत है। देखिए, महान दार्शनिक सुकरात ये कहता था कि जिसे सही चीज मालूम होगी वो सही काम ही करेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो लुटेरे बैंक को लूटने जाते हैं उन्हें इससे बेहतर और कुछ नहीं पता, या फिर जो मर्डरी किसी का मर्डर करते हैं उन्हें इससे बेहतर और कुछ नहीं पता? लेकिन नहीं, सुकरात के कहने का मतलब ये नहीं था। सुकरात के कहने का मतलब था कि जिस इंसान को सुख पाने के तरीके पता वो ठीक काम ही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि जो लुटेरे बैंक को लूटने गए, तो उन्हें वास्तविक में ये पता था कि बैंक को लूटने के बाद ही उन्हें सुख मिलेगा। लुटेरे को और किस बात में सुख मिल सकती है? और जो मर्डरी था उसको भी पता था कि ये मेरा दुश्मन है, इसको मारने के बाद ही मैं चैन से रह सकूंगा, मुझे सुख मिलेगा। इसीलिए सुकरात कहता था कि जिसे सही चीज मालूम है वो सही काम ही करेगा। देखिए, एक बार सुकरात ने कहा था कि आपका शरीर चाहे किसी के भी पास क्यों ना हो, किंतु आप वास्तव में होते वही है जहाँ आपका मन होता है। और ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा भौतिक शरीर चाहे किसी के भी पास हो, किंतु हम होते वही है जहाँ हमारा मन होता है। देखिए, एक बार आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में कहा था कि आपकी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका सलाहकार कौन है, और किसी विशेष चयन को ही अपना सलाहकार रखें, वरना वो आपके आगे का अलाइनमेंट बिगाड़ सकता है। एक बार गांव में एक फकीर आया, तो गांव वाले उस फकीर के काफी विरोध में थे, इसीलिए गांव वालों ने उनके जूते चप्पल फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन वो फकीर बुरा नहीं माना, बल्कि सारे जूते चप्पल को उठाकर एक माला बना लिया और उस माले को अपने गले में पहन लिया और खिलखिलाकर हंसने लगा। तो ये देख के युवक उसके पास आया और कहा कि अरे बाबा, आप सच में पागल हो, लोग आपके जूते चप्पल फेंक रहे हैं लेकिन फिर भी आप हंस रहे हैं। बाबा ने कहा कि आप समझे नहीं, मैं कल रात ही ईश्वर से प्रार्थना करके निकला था कि हे प्रभु, इतनी गर्मी में मेरे पाँव जलते हैं, कम से कम एक जोड़ी जूते तो दिलवा दे। पर देखो ना, वो भी बड़ा दयालु निकला। मैं एक जोड़ी की आशा करता था, पर इतने सारे दिलवा देगा ये नहीं सोचा था। और रही बात गांव वालों की, मैं ये जानकर खुश हूँ कि इनके पास जो था कम से कम वो लाए तो, वरना कुछ गाँव तो ऐसे हैं जहाँ लोग कुछ भी नहीं लाते। ऐसा लगता है कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। और रही बात गाली देने की, तो जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जिसके पास गीत होगी वो गीत देगा, जिसके पास गाली होगी वो गाली देगा। इसलिए आप दुनिया में नाराज मत होना, बस इतना ही समझना कि उन बेचारों के पास और कुछ था ही नहीं, तो बेचारे और कर भी क्या सकते थे। देखिए, एक बार ओशो ने कहा था कि मैंने देखा है कि एक बार एक बहुत बड़े साहब एक भिखारी को ये ज्ञान देकर अंदर चले गए कि जब तुम्हारे हाथ पैर सलामत है तो फिर मांगते क्यों? और इतना ज्ञान देकर वो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से मांगने लगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसको धोखा दे रहे, खुद को या परमात्मा को? क्योंकि वो भी तो देख रहा है ना कि जब आप किसी की मजबूरी नहीं समझ सकते, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ ज्ञान बांटना आता है। परमात्मा भी यही करेगा, सिर्फ ज्ञान देगा आपको, आपके साथ नहीं रहेगा।